रुड़की में एक निजी होटल में उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेश कुकरेजा ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेश कुकरेजा ने भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण के समय जो भी सपने दिखाए गए थे उन्हें सत्ता की राजनीति की भेंट चढ़ा दिया गया। राज्य के संसाधनों का लगातार दोहन हुआ, लेकिन आम जनता की समस्याएं आज भी बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की सीमा में रहने वाला हर व्यक्ति उत्तराखंडी है, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, यह हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार चिंता का विषय है और अपराधियों को बचाने के प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल सत्ता में आने पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष कानून लगाएगा और किसी भी अपराधी पर तत्काल कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। इस दौरान संगठन को मजबूती देते हुए दीपक लाखवान को रुड़की जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय और प्रदेश स्तर के पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनका माल्यार्पण और शॉल ओढ़कर स्वागत किया गया। उत्तराखंड क्रांति दल एक बार फिर मूल मुद्दों को लेकर मैदान में उतरने की तैयारी में है। अब देखना होगा कि जनता इन दावों और वादों को कितना समर्थन देती है। ये सौभाग्य है कि एक अच्छे नेतृत्व के अधीन आकर के हमें काम करने का मौका मिलेगा और उत्तराखंड के लिए जो भी बेहतर से बेहतर होगा यूकेडी, उसके लिए जो है पूरी अपनी जी जान से हम सब लोग काम करेंगे। और जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने जितनी बातें कही हैं उनमें कोई भी बात में कहीं कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी किसी को भी। मैं पहले भी क्रांतिकारी रहा हूँ, आंदोलनकारी रहे हम लोग। अब आंदोलनकारी पार्टी के साथ जुड़ के और डबल ताकत हमें मिल जाएगी। हम लोग जो है जितने भी मुद्दे हैं हमारे, जो विजन था उत्तराखंड बनाने का, वो विजन अधूरा रखा गया 25 सालों में। जो यूकेडी का प्रयास था, जो होना था, वो आज भी एक भी विजन उसका पूरा नहीं किया गया। तो इसलिए अब उत्तराखंड क्रांति दल मैदान में आए हैं और जनता जो है चारों तरफ से सराहना कर रही है और जनता सब जगह से यूकेडी के साथ में है। आपने सही कहा, लोग तो जुड़े हुए हैं। लोगों को केवल और केवल एक उम्मीद थी कि कैसे शुरुआत हो, वो शुरुआत अब रुड़की जिले की हो चुकी। पहले आप अपनी जगह बहुत अच्छी थी, लेकिन जिन विचारधाराओं से वो चली थी वो शायद उत्तराखंड तक ला नहीं पाए उन विचारधाराओं को, इसलिए यहाँ पर वो कामयाबी नहीं मिल पाई। प्रयास किया गया था, यहाँ की जनता को समझ में आ गया कि हमारे केंद्रीय पार्टियों की बजाय अपनी राज्य पार्टी जो है उसका साथ देना चाहिए। बहुत जल्दी हम आपको सूचना दे देंगे। मुद्दे तो देखिए, जिस चीज के लिए उत्तराखंड राज्य बना था वो मुद्दे त्यों के त्यों हैं। अच्छा, औरों के लिए मुद्दे हो सकते हैं, हमारे लिए मुद्दे नहीं है। हमारे लिए तो ये इस राज्य की अस्मिता का सवाल है, इस राज्य को बचाने का सवाल है। अगर हमने राज्य बनाया है तो इस राज्य को बचाना भी हमारा नैतिक दायित्व बन जाता है। उस चीज को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जिन चीज को लिए हमने पृथक राज्य लिया था, हम जनता से पूछ रहे हैं कि क्या वो राज्य मिला आपको? जल, जंगल, जमीन, जो पलायन जो हो रहा है उसको लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। जल, जंगल, जमीन पे हमारा अधिकार नहीं है। यहाँ देख लीजिए आप, हरिद्वार की हम बात करना चाहेंगे। जो कुंभ क्षेत्र है ये उत्तराखंड राज्य के पास नहीं है, यह अभी उत्तर प्रदेश के पास है। ये जो कांग्रेस और भाजपा के लोग, इन्हें पता नहीं कि हमारी संपत्ति आज भी जो है उनके उत्तर प्रदेश के पास है। इन्हें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि हम इस राज्य के निर्माता हैं तो हमें दर्द है इस बात का कि हमारी संपत्ति भी आज उत्तर प्रदेश के पास है। आज दीपक लाखवान जी को यहाँ का जिला संयोजक हमने नियुक्त किया है और उनके नेतृत्व में है जो यहाँ संगठन बनेगा, उनके नेतृत्व में। 2027 को लेकर क्या तैयारी मानते हैं? देखिए, 70 के 70 सीटों में पहले तो हम कह देते थे, राजनीतिक भाषा का प्रयोग कर देते थे कि 70 सीटों पर लड़ेंगे। पहले इस तरह होता, आज नहीं। आज तो वास्तविकता आपके सामने है और निश्चित है कि 70 के 70 सीटों पे हम लोग इस बार चुनाव लड़ेंगे। और ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं और आप नोट कर लें इस बात को। दोबारा आपके बीच में आऊंगा जब हम सरकार बनाएंगे। तो अभी तो हाशिया कहीं नहीं, ये शब्द बहुत पुराना है। हाशिया शब्द जो है, उत्तराखंड क्रांति दल कभी हाशिया पे नहीं आया, कभी नहीं। अगर हाशिया पे आता तो बहुत कोशिश हुई राष्ट्रीय पार्टियों ने हमें समाप्त करने की। क्या मानते हैं इस बार सरकार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा क्रांति का? बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप कहेंगे
आने वाले समय में ठीक 1 महीने के बाद आप ही कहेंगे और यहाँ की जनता कहेगी। अध्यक्ष जी, किन मुद्दों पे लड़ेगी चुनाव? आपकी जो पार्टी किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी? जल, जंगल, जमीन, बेरोजगारी, पलायन, परिसीमन, मुद्दे हैं। महिलाओं के साथ क्या नहीं हो रहा है यहाँ, उनकी सुरक्षा की बात, मुद्दे हैं। एक कोर्ट द्वार का जो मामला है, हाँ हाँ,